डिफरेंसेस बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, इसको समझ जाना है। उसके बाद क्या कॉर्डाटा के फीचर और क्या नॉन कॉर्डेट्स के फीचर, दोनों को क्रिस्टल क्लियर आप लिख भी सकते हैं और दूसरे को समझा भी सकते हैं। अब इसको ऐसे करेंगे या ऐसे समझेंगे। सबसे पहला ट्रिक नंबर 1, हम जिस भी फीचर को कोऑर्डिनेट्स में लिखेंगे ना, उसको नॉन कोऑर्डिनेट में ठीक उसका ऑपोजिट करेंगे, उल्टा करेंगे। याद रखेंगे पहली बात, अगर इसमें कोई चीज प्रेजेंट होगी तो इसमें वो चीज एब्सेंट जरूर होगी। अगर प्रेजेंट एब्सेंट वाला हिसाब किताब देखें तो, जैसे यहाँ पे हमने बोला गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट, तो यहाँ पे गिल स्लिट्स आर एब्सेंट। अब थोड़ा सा आप अपनी बॉडी को रिकॉल करेंगे, तुरंत क्विक आंसर मिलेगा। पहला पॉइंट तो जो मैं इतने देर से आपको बोल रही हूँ, in case of chordates, notochord, a rod-like structure which is only observed during early embryonic stage of chordates. तो chordates के early embryonic stage में क्या होगा, ये present होगा, ठीक है, notochord। लेकिन नॉन कॉर्डेट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसके पास नोटोकॉर्ड जो है वो एब्सेंट हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट याद हो गया आपको। मतलब क्या हुआ बोलने का, आपको अपनी बॉडी का जो फीचर दिखता है, यू आर कॉर्डाटा, यू बिलोंग टू कॉर्डेट्स, तो नॉन कॉर्डेट्स के फीचर में याद से आपके खुद के बॉडी पार्ट का जो फीचर है उसको उल्टा करके लिख देना, उसको अपोजिट करके लिख देना, ठीक है। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन योर बॉडी, सो नोटो, क्लियर हो गया, पहला पॉइंट याद हो गया। उसके सबसे आसान ये हार्ट को समझना है, उसके सीधा इस फोर्थ को आप किसी को भी फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख सकते हैं, कोई इवोल्यूशन की सीरीज है नहीं कि पहला ये लिखा है तो यही लिखेंगे, दूसरा ये लिखा है तो यही लिखेंगे। जैसे जैसे आसान है वैसे वैसे भी आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपकी बॉडी में हार्ट जो है, मैंने आपको सिखा रखा है कि बायो में जो फ्रंट पोजीशन होता है किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में उसको वेंट्रल कहते हैं, बैक पोजीशन को हम लोग डॉर्सल कहते हैं, ठीक है। तुरंत देखिए, याद करेंगे कि आपकी बॉडी में हार्ट कहाँ है। कोई बेवकूफी होगा जो बोलेगा कि हमारी बॉडी में हार्ट जो बैक साइड। मूवीज वगैरह में आपने सर्जरी का सीन देखा होगा, तो हार्ट की जब भी सर्जरी करनी होती है फ्रंट साइड से परफॉर्म करते हैं, इतना सबको पता होगा। ऐसा थोड़ी करते हैं कि हार्ट की सर्जरी करनी है तो बैक साइड में पलट दिया, हार्ट ढूंढना स्टार्ट करते हैं, नहीं। हार्ट जो है आपकी बॉडी में कहाँ है, फ्रंट साइड में है, वेंट्रल साइड में। इसका मतलब है कि नॉन कॉर्डेट्स में जरूर ये हार्ट कहाँ होगा, बैक साइड में। मैंने क्या बोला, एग्जैक्टली ओपोजिट, मतलब जो कहते हैं जिसको पलट देना, सीधा उल्टा कर देना। देखिए डॉर्सल हो गया। इफ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट हुआ तो पहली बात तो ये, अब हम पॉलीफेरा पे जाए, फर्स्ट फाइलम आपने कहा, बेचारे को तो इतनी दिक्कत हो रही है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करके खुद को जिंदा रखने में, तो हार्ट की खैर हम बात ही नहीं कर सकते वहां। तो अगर प्रेजेंट हुआ तब की बात है, अगर उसके पास प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे कि कहाँ है वो, उसके डॉर्सल रीजन में होगा, नॉन कॉर्टेक्स। दो पॉइंट आपने याद कर लिया, एक फर्स्ट और एक ये फोर्थ नंबर का जो यहाँ आपको इस टेबल में फिलहाल दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद फेरेंजियल परफोरेटेड, इसको फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी बोलते हैं। क्या बोलने का मतलब हुआ, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब आप देखते हैं तो जो कॉर्डेट्स है उसके पास गिल स्लिट्स जो है वो दिखते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जबकि गिल स्लिट इवन आपकी बॉडी में भी, जैसे ही मैं बोलती हूँ ये पॉइंट में बताती हूँ, बच्चा तुरंत क्वेश्चन पूछता है, मैम हमारी बॉडी में कहाँ गिल्स अवेलेबल है। जब आप अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज ह्यूमन का देखेंगे, आप अपनी खुद की बॉडी का देखेंगे, तो वहां भी आपको जो है वो गिल स्लिट्स देखने को जरूर मिलेगा। ये पहचान किसकी है हमेशा याद रखेंगे, ये कॉर्डेट्स की पहचान है, कभी इसमें कंफ्यूज नहीं करें, ठीक है। अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज जब देखा जाता है तो उसमें भी आपको देखने को मिलता है, ह्यूमन में हमेशा मिलेगा देखने। अब देखिए एक डेवलपिंग फीटस जो है, यहाँ आपको समझाने के लिए मैंने एक इमेज निकाला, ठीक है। ये थोड़ा ब्लर है, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, बट आपको इतना दिख रहा होगा। ये अर्ली डेवलपमेंट स्टेज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको कि ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है।
उसके बाद और तो और यहाँ बैकबोन के साथ नीचे, हालांकि धीरे धीरे आगे डेवलप होके एडल्ट स्टेज में जाते जाते ये गायब हो जाए, क्योंकि यहाँ देखिए हम लिख रहे हैं, अगले पॉइंट में हम लोग लिखेंगे पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट। बच्चा पूछता है मैम टेल कहाँ है हम लोगों के पास, जो ऐसा पॉइंट लिखा, तो यहाँ पे देखिए कॉक्लिक्स वाला जो लास्ट वाला रीजन है वहाँ पे छोटा सा रिप्रेजेंट करता हुआ कि भाई ऐसा है कि ह्यूमन के जो एंसेस्टर्स थे उनमें कभी टेल प्रेजेंट हुआ करता था। बस इस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। जबकि नॉन कॉर्डेट्स के अंदर जो पोस्ट एनल टेल है, पोस्ट एनल मतलब एनस के बाद, पोस्ट एनल मतलब क्या होता है, एनस के बाद, जहां से एक्सक्रीटा रिमूव होता है, दैट इज द एनस। तो पोस्ट एनल मतलब एनस के बाद। तो आपने क्या क्या सीखा, नोटोकॉर्ड कॉर्डेट्स में प्रेजेंट तो नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट। अगर इधर वाला हम हटा दें, अब एक चीज देखिए, मैं अगर एक काम करूं कि इसका दूसरा वाला पार्ट में हाइड कर दूंगा, ठीक है, और दूसरा वाला पार्ट जब मैं हाइड करूं और मैं आपको बोलूं कि सिर्फ जो है आपको क्या करना है, एक पार्ट से इसका दूसरा पार्ट का डिफरेंस दिखना, देखिए। तो हमने कॉर्डेट्स में बोला नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, तो उसमें एब्सेंट हो जाएगा, नॉन कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट। आपकी बॉडी में हार्ट इज वेंट्रल साइड, नॉन कॉर्डेट्स में हार्ट इज प्रेजेंट इन डोर्सल साइड। कॉर्डेट्स में अपोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट, नॉन कॉर्डेट्स में पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट, ठीक है। कॉर्डेट्स में फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट, नॉन कॉर्डेट्स में फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर एब्सेंट। बस क्रिस्टल क्लियर, डन। एक ये वाला पॉइंट मैंने क्यों रख रखा है, बाकी उसको मैं बताती हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि इसमें एक साथ 3 पॉइंट हिडन है, इसमें एक ही नहीं है, इसमें 3 पॉइंट है एक साथ, तुरंत अभी आपको क्विक याद आएगा, ठीक है। अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं, आपकी बॉडी में आपका खुद का सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहाँ है, थोड़ा सा एक बार रिकॉल करके देखेंगे, फ्रंट साइड में है, बैक साइड में है। किसी से ना पूछिएगा कि जब उसकी स्पाइन सर्जरी हुई तो किस साइड हुई है, फ्रंट साइड से हुआ या बैक साइड से हुआ, तो आपको आंसर मिलेगा कि उसकी सर्जरी हमेशा बैक साइड से करी गई है, अगर किसी की भी स्पाइन सर्जरी हुई हो, ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि अगर कॉर्डेट्स है तो उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो डोर्सल साइड में, तो इसका उल्टा क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन वेंट्रल साइड। आपकी बॉडी में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो हॉलो है, खोखला है, जो पूरा का पूरा वर्टिब्रल कॉलम का जो रिंग जा रहा है ना, उसके अंदर जो है वो जो हॉलो है, उसके अंदर आपका पूरा का पूरा सीएनएस जो है वो प्रेजेंट होता है। आपकी बॉडी में सिंगल, अब देखिए इसका उल्टा कैसे करेंगे, ये हॉलो है, यहाँ सॉलिड है, यहाँ सिंगल है, यहाँ डबल। अब देखिए कितना सुपर इजी हो गया ये टेबल। तो आपने क्या किया, ये सीखा कि कैसे हमें कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स को बिना किसी एफर्ट लगाए डिफरेंशिएट करना है। याद हो गया सारे बच्चों को, क्लियर बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हर एक बच्चा लिख सकता है डिफरेंस, क्लियर है बिल्कुल। यस मैम। चलो ठीक है।